कि मरने के बाद बीवी को अपने शौहर का चेहरा देखना जायज है या नहीं, और अगर कोई वहां पर दूसरी औरत नहीं, कोई दूसरा मर्द नहीं है जो उनको नहला सके, मान के चलिए जंगल में हो या सफर में हो या किसी और मुल्क में हो, वहां पर बीवी के अलावा और कोई नहीं है, तो बीवी अपने शौहर को नहला सकती है कि नहीं, अपने शौहर को नहला सकती है कि नहीं, शौहर का जनाजा खुद पढ़ सकती है कि नहीं, ये सारी बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा। फिर इसी को पलट दीजिए, अगर बीवी इंतकाल कर जाए तो शौहर चेहरा देख सकता है कि नहीं, शौहर नहला सकता है कि नहीं, शौहर जनाजे की नमाज पढ़ सकता है कि नहीं, ये सारी बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, कब्र पर अजान देना कैसा है। हम लोग मरने के बाद कब्र पर अजान भी दिलवाते हैं, तो ये अजान देना हदीस से साबित है या नहीं, ये बात भी बताने की कोशिश करूंगा। छठवीं बात ये बताना चाहूंगा, माँ बाप की कब्र पर जाकर कुरान पढ़ना, उनको सवाब पहुंचाना, ये सब कैसा है, हदीस से साबित है कि नहीं, ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे, बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने, आखिरी में फैसला करें कि मौलाना रब्बानी ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया है। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। थोड़ा को और कम करो और आवाज बढ़ाओ, दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए, आप लोग जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ सबको पहुंच रही है। मैंने इको इसलिए कम करवा दिया ताकि आपको पता चले कि मैं आम बोल रहा हूं कि इमली बोल रहा हूं। आजकल इको इतना बढ़ा दिया जाता है कि जब हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो आप क्या समझोगे, है कि नहीं। आज जलसे में पहला मौका है मुरली पहाड़ी में कि मुझे 10 बजे स्टेज पर बैठाया गया, वरना हम लोगों का वक्त उस वक्त आता है जब मुक्तदी कहता है, जब मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, है कि नहीं। लेकिन ये तो आप लोगों की मोहब्बत है कि आपने मुझे 10 बजे कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन कुर्सी पर बैठाया है तो अगर वाकई आप सुनेंगे तो कुछ लेकर जाएंगे, बहुत सारे मसला मसाइल भी आपको मालूम होंगे। आइए, एक मसला ये है कि मय्यत को दफन करने के बाद, इस बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठो, मसला सुनिए, मय्यत को दफन करने के बाद फौरन नहीं भागना चाहिए। सुन्नत तरीका यह है, मुस्तहब तरीका यह है कि मय्यत को दफन करने के बाद इतनी देर तक कब्र पर खड़े होकर बोलो नेक अमल करना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, दुआ पढ़ना चाहिए, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, जो भी याद हो वो पढ़ना चाहिए। इतनी देर तक कब्र पर रहना चाहिए जितनी देर में एक ऊंट को ज़बह किया जाए, खाल उतारा जाए, पीस पीस बना करके मोहल्ले वालों को तकसीम किया जाए। एक ऊंट को जितनी देर में ज़बह किया जाए
खाल उतारा जाए, बोलो बूटी बूटी बनाकर लोगों में तकसीम किया जाए। एक ऊंट को बोलो ज़बह करने में, खाल उतारने में, बोलो पीस पीस बनाकर लोगों को बांटने में जितना टाइम लग सकता है, कम से कम कब्र पर मय्यत को दफन करने के बाद उतनी देर तक नेक अमल करना चाहिए आप लोगों को, उनको सवाब पहुंचाना चाहिए। पैगंबर फरमाते हैं कि जब मरने वाला फौरन भागता है तो मय्यत घबराता है, लेकिन मरने वाला अगर बैठकर वहां पर कुरान पढ़ता है, नेक अमल करता है, तो उनका दिल बहलता है। इधर देखिए, एक मर्तबा सहाबा से पैगंबर ने फरमाया, सहाबा जानते हो वफादार बेटा कौन है? क्या पूछा, जल्दी बोलो। नबी ने फरमाया सहाबा जानते हो वफादार बेटा कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह उसका रसूल जानता है। तो नबी ने फरमाया वफादार बेटा वो है जो माँ बाप की जिंदगी में उनका हक अदा करे, उनकी खिदमतें करे, उनकी फरमाबरदारी करे, और मरने के बाद उनकी रूह को सवाब पहुंचाए, उनके कब्रों की जियारत करे, उनकी कब्रों पर जाकर के कभी कभी कुरान पढ़ा करे। इधर देखिए, यह हमारे बोलो जो जलसा करा रहे, क्या नाम है जनाब का? इरशाद भाई। इधर देखिए माशाअल्लाह, इरशाद भाई बड़े खुश नसीब हैं। इधर देखिए, या हमारे मधोपुर के मुसलमान भाई, इधर देखिए बड़े खुश नसीब। तीजा करना मना नहीं है, चालीसवां करना मना नहीं है, 10वीं करना मना नहीं है। मनाइए, कुरान पढ़िए, लोगों से पढ़वाइए, सवाब पहुंचाइए, सब नेक काम कीजिए, लेकिन एक काम जो सिस्टम है, रिवाज है, उसको खत्म कीजिए। वो रिवाज क्या है सुनिए। तीजा भी करना जायज, 40वां भी करना जायज। बोलो जब आप कुरान पढ़ेंगे तब मय्यत को सवाब पहुंचेगा। अगर कोई तीजा नहीं किया, बोलो 4 दिन के बाद कुरान पढ़ा तब भी सवाब पहुंचेगा, 5 दिन के बाद पढ़ेगा तब भी सवाब पहुंचेगा। चाहे दिन मुतय्यन करे या ना करे, मय्यत को हर हाल में सवाब पहुंचेगा। लेकिन अगर कोई दिन मुतय्यन करता है, जैसे कि चला आ रहा है रिवाज, तीजा मनाना, 40वां मनाना, 10वीं मनाना, तो ये सब जायज है, अच्छा काम है। लेकिन हम लोगों में एक बोलो सिस्टम या रिवाज जो चला आ रहा है, ये गलत है। वो गलत क्या है सुनिए। अपने रिश्तेदारों को शादी की तरह दावत देना। अरे बोलो शादी की तरह, बोलो अकीका की तरह अपने रिश्तेदारों को तीजा में खाने की दावत देना। ये दावत देने का जो सिस्टम है, मामूल है, रस्मो रिवाज है, ये बिदअते कबीहा है, नाजायज है, नाजायज। दावतो लिस्सुरूर ला लिश्शुरूर। दावत खुशी में होती है, खुशी का मौका शादी है, खुशी का मौका अकीका है, न कि तीजा 40वां है। तीजा 40वां मनाना जायज है, लेकिन खाना भी बनाना जायज है, लेकिन ये खाना गरीबों को खिलाया जाए, यतीमों को खिलाया जाए, मिस्कीनों को खिलाया जाए। ऐसा हरगिज ना किया जाए कि तीजा में दावत दे दे करके रिश्तेदारों को बुलाया जाए और उनको बोलो खुशी का मौका दिया जाए। तीजा का दिन बोलो ये खुशी का मौका नहीं है, गम का दिन है, गम का दिन है। मेरी तरफ देखिए तो तीजा मनाना भी जायज, 40वां भी मनाना जायज, खाना भी बनाना जायज, लेकिन ये खाना गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, मिस्कीनों का हक है। गांव के मालदारों को दावत देकर खिलाना या रिश्तेदारों को दावत देकर खिलाना, इधर देखिए ये तरीका नाजायज है, खाना नाजायज नहीं है। अगर किसी ने खा लिया तो उल्टी करके निकाले नहीं। अरे बोलो खाना हराम नहीं है, ये तरीका आपका नाजायज है। इस तरीका को बदलिए। आपको दावत करनी हो अकीका में दावत दीजिए, दावत देनी हो शादी में दावत दीजिए। तीजा का खाना बोलो यतीमों का है, 40वां का खाना गरीबों का हक है, उनको पहुंचाइए। मालदारों के खिलाने से मय्यत को एक रत्ती भी सवाब
नहीं पहुंचेगा। गरीब खाना खाएगा तो दाने दाने का बदला सवाब मिलेगा, पानी के हर बूंद के बदले सवाब मिलेगा। इसलिए तीजा भी मनाइए, 40वां भी मनाइए, सब कुछ कीजिए, खाना भी बनाइए, लेकिन ये खाना गरीबों को खिलाइए, मिस्कीनों को खिलाइए, यतीमों को खिलाइए, रिश्तेदारों को दावत मत दीजिए। हाँ, अगर बिना दावत के आ गए तो खा लिया तो कोई बात, अरे बोलो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई गांव में इंतजार कर रहा है कि फला मर गया है, 40वां होगा तो हम जाएंगे खूब जम के, अरे बोलो नाक तक खाएंगे, तो ऐसे आदमी का दिल सियाह होता है। जो मय्यत के खाने का इंतजार करे उसका दिल सियाह होता है। तो ऐ सुन्नियों, वो काम मत करो जिससे सुन्नियत बदनाम हो। तीजा भी मनाना जायज है, 40वां भी मनाना जायज है, खाना भी बनाना जायज है, लेकिन खाना गरीबों का हक है, मिस्कीनों का हक है, यतीमों का हक है, मालदारों का हक नहीं है, रिश्तेदारों का हक नहीं है, उनको दावत देना नाजायज है। हाँ, अगर बिना दावत दिए हुए आ गए, अगर खा लिया तो कोई बात नहीं है। ये मसला था जो मैंने आपको 5 मिनट में समझाया। अब अगर इजाजत दीजिए तो और भी मसला सुनाकर आखिरी हदीस सुना दूं, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए आज। अरे बोलो नाराज तो नहीं हुए? एक भी हाथ ना रहे। माशाल्लाह, सबसे मैं बहुत खुश हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, आजकल मत पूछिए, हम मुसलमानों में इतना गलत रस्मों रिवाज पैदा हो गया है। इधर देखिए कि कुछ लोग कहते कि हमारे बाप दादा, मैं आपको अपने खास आदमी की बात करूं, इधर देखिए, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। जब वो 40वां करने लगे, तीजा करने लगे, तो मुझसे कहा रब्बानी साहब आपको आना है हर हाल में, चाहे आप अमेरिका में रहे चाहे लंदन में रहे। मैंने कहा मैं आऊंगा, लेकिन ये दावत देने वाला सिस्टम, अरे बोलो, मैंने कहा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा मुझसे जानते? वो मेरे खास आदमी थे जनाब, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा अपना फतवा अपने जेब में रखिए। इधर देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर। भारत का मुसलमान मौलाना रब्बानी जो मसाइल बयान करे उस पर भरोसा करे, लेकिन कुछ लोग अगर भरोसा ना करे तो मेरा कसूर नहीं, ये उनके जहन का कसूर है। इजाजत दीजिए कुछ मसला और सुनिए। आजकल इधर देखिए, जब शौहर इंतकाल कर जाता है तो हम बस, इधर देखिए, हम मुसलमानों में इतना गलत सिस्टम पैदा हो गया माहौल कि बीवी बेचारी को शौहर का चेहरा तक देखने नहीं देते। बोलो, कहते हराम है, नाजायज है, तुम्हारा निकाह टूट गया है। अब बताओ, सीने पर हाथ रखकर फैसला करो, तुम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो। जो बीवी पूरी जिंदगी शौहर के साथ रही, आज शौहर जा रहा है तो तुम आखिरी, बोलो, जियारत नहीं करने दे रहे हो। क्या शरीयत ने मना किया है? कसम खुदा नहीं, शरीयत ने मना नहीं किया है। ये सरासर लोग, बोलो, औरतों पर जुल्म कर रहे हैं या मर्दों पर जुल्म कर रहे हैं। मसला सुन लो, जिहालत है, जिहालत। आज ध्यान से सुनो, मरने के बाद अगर बीवी मर गई, कान खोलकर सुन लो, बीवी मर गई या शौहर मर गया तो मसला सुन लो। अगर शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी अपने हाथों से शौहर को गुस्ल भी दे सकती है। जोर से बोलो, अगर शौहर का इंतकाल हो गया, जल्दी बोलो, तो बीवी अपने हाथों से, इधर देखिए, सबके रहते हुए, अरे बोलो, बेटी के रहते हुए, रिश्तेदार के रहते हुए, सबके रहते हुए, कोई मजबूरी नहीं। इधर देखिए, बीवी अपने शौहर को अपने हाथों से नहला सकती है। इधर देखिए, और उनका चेहरा भी देख सकती है, उनकी जियारत भी कर सकती है। इधर देखिए, ये बीवी के लिए मसला है,
लेकिन अगर शौहर का इंतकाल हो, अगर बीवी इंतकाल कर गई तो फर्क इतना है कि शौहर चेहरा तो देख सकता है, कब्र में उतार सकता है, कांधा बीवी को दे सकता है, बोलो कब्र में उतार सकता है, लेकिन नहलाने का जहां तक के मसला है तो अब बीवी को शौहर नहलाएगा नहीं। बल्कि अगर रिश्तेदार औरतें हैं या रिश्तेदार औरतें नहीं हैं, किराया पर औरतें मिल रही हैं या गांव की पड़ोस औरतें हैं, तो वही औरत बीवी को नहलाएगी। और अगर कहीं भी औरत ना मिले, मजबूरी हो, शौहर जंगल में हो, शौहर ट्रेन में हो, शौहर अमेरिका में हो, कहीं छुपा हो, अगर बीवी इंतकाल कर गई तो अब शौहर नहलाएगा नहीं, अपने हाथ में कपड़ा लपेटेगा। क्या करेगा जल्दी बोलो? अपने हाथ में, दोनों हाथ में पहले टाइट करके, बोलो जैसे दास्ताना पहनते हैं इसी तरह से दास्ताना पहनेगा, कपड़ा लपेटेगा और लपेट कर जमीन पर ऐसे मारेगा जैसे तयम्मुम किया जाता है। ज़र्ब लगाएगा और ज़र्ब लगा करके अपने बीवी के चेहरे का मसा कराएगा और हाथ का मसा कराएगा। याद रखिए, जिस पर गुस्ल फर्ज है, जिस पर वजू फर्ज है, दोनों का तयम्मुम एक ही तरह है। हाथ उठाकर बोलो, दोनों का तयम्मुम एक तरह। ये नहीं है कि जिस पर गुस्ल फर्ज है वो पूरा बोलो गर्दो गुबार में लोटना शुरू कर दे। अरे बोलो ऐसा नहीं है, दोनों का तयम्मुम एक ही तरह है। दो तीन फर्ज है। पहला फर्ज नीयत, दूसरा फर्ज चेहरे का मसा और तीसरा फर्ज क्या है जल्दी बोलो? हाथ का कोहनी समेत मसा, चाहे वजू फर्ज हो चाहे तयम्मुम फर्ज हो। तो अगर बीवी इंतकाल कर गई, कोई रिश्तेदार औरत नहीं है, कोई पड़ोस की औरत नहीं है, कोई किराए पर नहीं मिल रही है, अब अगर शौहर बीवी का हक अदा करना चाहता है तो नहला नहीं सकता, कांधा तो दे सकता है, चेहरा तो देख सकता है, कब्र में तो उतार सकता है। हाँ, अपनी बीवी को अपने हाथ में कपड़ा लपेट कर बोलो तयम्मुम करा सकता है। ये है मसला। अरे बोलो, लेकिन देखना मना नहीं है। शौहर बीवी की जियारत कर सकता है, बीवी शौहर की जियारत कर सकती है। एक और मसला सुनते चलिए। अगर कोई जनाजा पढ़ने वाला ना हो, मसला सुन लो ध्यान से, हमारे उलमा भी बैठे हैं इधर देखिए, जनाजा की नमाज के लिए जमाअत शर्त नहीं है। जोर से बोलो, जनाजा की नमाज के लिए जमाअत शर्त, जोर से बोलो, जमाअत शर्त नहीं है। जैसे ईद की नमाज के लिए जमाअत शर्त है, जुमा की नमाज के लिए जमाअत शर्त है, जनाजा की नमाज के लिए जमाअत शर्त नहीं है। अगर इधर देखिए सन्नाटे में, जंगल में, इधर देखिए दुनिया के किसी कोने में एक आदमी भी अगर जनाजा की नमाज पढ़ लिया, चाहे मर्द पढ़ ले, चाहे औरत पढ़ ले, चाहे होशियार 12 साल 10 साल का बच्चा पढ़ ले जो नमाज पढ़ना जानता हो, घर से बालिग ना हो, अगर ऐसा बच्चा जो नमाज पढ़ना जानता हो अगर जनाजे की नमाज अकेले पढ़ लिया, या एक औरत ने जनाजे की नमाज पढ़ लिया, या एक मर्द ने जनाजे की नमाज पढ़ लिया, तो जनाजा की नमाज हो गई, फर्ज अदा हो गया, सबके जिम्मे से गुनाह साकित हो गया, सब बरियू जिम्मा हो गए। तो याद रखिए, अगर कहीं जंगल में हो, चटियल मैदान में हो, कोई बीवी को नहलाने वाला नहीं, तो शौहर अपनी बीवी को अपने हाथों में कपड़ा लपेटकर तयम्मुम भी करा सकता है और अकेले जनाजा पढ़ के उनको दफन भी कर सकता है। फर्ज, सारा फर्ज अदा हो जाएगा। तो जनाजा की नमाज, इधर देखिए, आपने मसला सुन लिया। जनाजा की नमाज पढ़ने के लिए जमात शर्त नहीं है, चाहे होशियार बच्चा पढ़ ले, चाहे एक औरत पढ़ ले, चाहे एक मर्द पढ़ ले, जनाजा की नमाज हो जाएगी। सबके सर से बोलो
बोझ खत्म हो जाएगा, सब बरीउ जिम्मा हो जाएंगे। ये मसला था जो थोड़ी देर के लिए मैंने आपको समझा दिया। मसाइल बयान करूं तो घंटों लग जाएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, बस 2 मिनट में, जल्दी जल्दी 12 बज गए, 10 मिनट बाकी, 5 मिनट तो 12 बजा। अरे बोलो 12 बजे का वादा है तो एक हदीस तो सुना दूं ताकि बोलो वक्त पूरा हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबू ज़ियारतिल क़ुबूर सफ़ा नंबर 154 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्र वालिदैहि यौमल जुमुआ फ़क़रा यासीन फ़ग़ुफ़िर लह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो बेटा अपने माँ बाप के कब्र की जियारत जुमा के रोज किया करे, जो बेटा अपने माँ बाप के कब्र की जियारत जुमा के रोज किया करे और सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। बस तकरीर खत्म हो रही है, इधर देखिए। नबी फरमाते हैं कि जो बेटा अपने माँ बाप के कब्र की जियारत कब करे, जल्दी बोलो। वैसे तो हर दिन जायज है, अरे बोलो वैसे तो हर दिन जायज है, लेकिन नबी फरमाते हैं जुमा के दिन बेहतर है। जो बेटा अपने माँ बाप के कब्र की जियारत जुमा के दिन करे और क्या पढ़े, जल्दी बोलो, सूरह यासीन, तो नबी फरमाते अल्लाह उनके माँ बाप के गुनाहों को बख्श देता है। मर गया मरदूद जिस पे फातिया ना दरूद।